अंता विधानसभा के उपचुनावों के परिणामों को अब कुछ घंटों का समय बचा है। लोगों ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है टाइमिंग की, क्योंकि कल यानी कि 14 नवंबर को सुबह 7 बजे से ही काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 8 और 9 बजे के बीच में पहले रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अंता में इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें 20 राउंड की काउंटिंग होगी। 12 के गवर्नमेंट कॉलेज में मतगणना प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले निर्वाचन विभाग, पुलिस प्रशासन द्वारा सारी की सारी माकूल व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि अंता के उपचुनावों को लेकर के हम लोग अगर एग्जिट पोल की बात करें या वहां के जनता के मूड को समझते हुए बात करें तो वहां पर नरेश मीणा और बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के बीच कांटे की टक्कर रह सकती है। हालांकि कांग्रेस के कई सारे समर्थक जो हैं, कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भैया वहां से जीत रहे हैं। हालांकि जितने भी लोग हैं, जितनी भी सर्वे एजेंसीज हैं या फिर जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिला है कि वहां अंता से जो है नरेश मीणा और मोरपाल सुमन के बीच कड़ी टक्कर रह सकती है। जिस तरीके से हमारी टीम ने सर्वे करके आपको जो परसों एक वीडियो दिखाया था, 2 दिन पहले एक पूरी जानकारी के साथ, डिटेल के साथ पूरी जानकारी दी थी, उससे साफ तौर पर यह बात सामने आई है कि नरेश मीणा वहां पर जो है मजबूत दिख रहा है। मोरपाल सुमन और नरेश मीणा के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है और जो प्रमोद जैन भैया है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो तीसरे नंबर पर रह सकते हैं। इस पूरी बातों की जो परतें हैं कल करीब 11-12 बजे तक खुल जाएगी कि अंता से कौन जो है इस बार विधायक बन रहा है। क्योंकि अगर भाजपा का वहां विधायक नहीं बनते, मोरपाल सुमन अगर हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर अंता में इसलिए लगी हुई है क्योंकि इन्होंने वहां पर 2 बार रोड शो करके पहली बार ऐसा देखा गया है कि 3 दिन के अंतराल में कोई मुख्यमंत्री और उस प्रदेश की सबसे प्रभावशाली नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वहां जाकर के एक प्रत्याशी के लिए इस प्रकार रोड शो करें, तो ये उनके लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कोई भी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी है, चाहे अशोक गहलोत से लगा करके सचिन पायलट तक की बात करें। इन दोनों बड़े नेताओं ने 2 बार अंता के वहां पर जो है वहां गए हैं, लोगों से बातचीत की है, प्रचार किया है। और तीसरी तरफ अगर नरेश मीणा की बात करें तो नरेश मीणा वो चेहरा है जो तीसरी बार इस उम्र में तीसरी बार विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। और पहली बार जब छबड़ा में चुनाव लड़े तो 40,000 वोट लेकर आए। उसके बाद जब वे देवली उनियारा में चुनाव लड़े तो वो 60,000 वोट लेकर आए। और इस बार अंता में ये कह रहे हैं कि इस बार नरेश मीणा का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा, क्योंकि नरेश मीणा के लिए तीसरा मोर्चा जो है पूरी तरीके से लग चुका था। चाहे हनुमान बेनीवाल की बात करें, आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें। और सबसे खास बात यह है कि नरेश मीणा की जो इस बार वहां पर ग्राउंड पर जो मेहनत की है, जहां घर घर जाकर के एक लोगों से मिलकर के उन्होंने मेहनत की है, ऐसी मेहनत किसी और प्रत्याशी ने वहां पर नहीं की है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक दिन जब सांकली में मतदान का बहिष्कार किया गया था तो उसी दिन भी नरेश मीणा वहां जाकर के धरने पर बैठ गए थे, कीचड़ में बैठ गए थे, तो उसके बाद वो काफी वायरल भी हुए थे। सोशल मीडिया पर नरेश मीणा काफी वायरल है। वहीं मोरपाल सुमन को लेकर के लोग ये कहते हैं कि पहली बार पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को, एक सामान्य सादगी भरे आदमी को मैं जो प्रत्याशी बना करके भेजा है। और किसानों में भी मोरपाल सुमन को लेकर के ये थी कि भाई हाँ, भाजपा की सरकार है और लगातार आगे 2.5-3 साल और सरकार भाजपा की रहेगी, तो हम क्यों जो है वो दूसरों के साथ जाए, क्योंकि वहां पर जो अंता में 70% जो वोटर हैं वो किसान हैं। और किसानों की सबसे बड़ी वहां की समस्या है डीएपी को लेकर के, यूरिया खाद को लेकर के, एमएसपी से उनकी जो फसलें हैं उसकी खरीद को लेकर के। ये तमाम मुद्दे जो देखने को मिले हैं, इन मुद्दों को देखते हुए किसान किस तरफ डाइवर्ट होता है ये बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अंता के युवाओं का जो क्रेज देखने को मिला है वो नरेश मीणा की तरफ था, लेकिन किसान, क्योंकि अंता में 70% जो वोटर हैं वो किसान हैं, ये एक अपने आप में एक अहम बात हो जाती है भाजपा के लिए, मजबूत पक्ष के लिए, कि किसान इस तरफ किस तरफ रुख रखता है। क्योंकि वहां पर हालांकि कई ऐसे किसान भी थे जो भाजपा से, राजस्थान सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि हमें जो डीएपी खाद का कट्टा यहां पर पहले मिलता था या उसकी जो कीमत है वो 1450 रुपए है, और हम पिछली कांग्रेस सरकार में 100 रुपए अगर उसको एक्स्ट्रा देते थे तो हमें वो डीएपी का कट्टा जो मिल जाता था। लेकिन इस बार हम 400-500 रुपए भी प्रति कट्टे के हिसाब से एक्स्ट्रा दे रहे हैं, फिर भी हमें डीएपी खाद नहीं मिल रही है, जिससे हमारी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। तो इस बात की नाराजगी
पार्टी भाजपा के लिए कितना काम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि कल सुबह से ही हम आपको 7 बजे से अंत के चुनावों के परिणाम जो है वो लाइव दिखाएंगे। हमारी टीम ग्राउंड पर रहेगी, वहां जो अलग अलग नेताओं के समर्थक है वो उनका क्या माहौल रहता है, किस तरीके का क्रेज रहता है, और जीतने के बाद क्या किसका कैसा एक रोड शो होता है या फिर किस तरीके से उनकी खुशी मनाई जाती है, ये तमाम चीजें हैं वो आपको द खटक की टीम सबसे पहले दिखाएगी।